वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टेक में आप लोग का स्वागत है मिनी ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हरि की सहारी, बाबा साम हमारी की जय हो। मेरे पास भी राधा कृष्णा है। तो मेरे जो हालात देख रहे हैं आप लोग, क्या हाल हो रखे हैं। तो रात की 1 बजे से जगी हुई हूँ। कल भी ऐसा ही 2:30 बजे से जगी थी, तो कल भी नहीं सो पाया, आज भी नहीं सो पाया। और ये देखिए मेरे पास तो बहुत बुरा हाल हो रखी है मेरे, बट क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये तो बताया था मैंने, इधर दाएं साइड भी मकान बन रहा है, बाएं साइड भी मकान बन रहा है। तो जब इन लोग ने हमसे पहले, इन लोग ने ज़मीन लिया है तो पहले ही बनाया है। तो हम लोग जो है 1 मंजिल, उनका एक मंजिल था, मैंने 2 मंजिल कर लिया था। तो हमारा जो है नीचे का जो है बिल्कुल वो करनी नहीं हुआ था, सिर्फ ईंट ही खड़ा हुआ था। तो उसकी वजह से पानी जो है आर पार आ गया है। और जो भी लकड़ी का हमारा अलमारी वगैरह है, गाइस मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये बेड है और इधर से ये नीचे से अलमारी लेके आए हैं, तो ये सारा फंगस लग गया है, एकदम से भीज गया है। अभी तक दिखाई दे रहा है कोना से, इतना ज़्यादा बारिश मतलब पानी पार हो गया, जम के उन लोगों ने तराई किया है गैस। और बाकी जितना भी लकड़ी है उसको फेंका गया है, अलमारी वगैरह सारा फेंका जा रहा है। और हमारा टीवी भी फूक गया है सीलिंग की वजह से, प्रिंट आउट के भी सारा वो हो गया है। कुकर नया नया जो बर्तन वगैरह था स्टॉल है, हमने बाथरूम के ऊपर में इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें भी पूरा एकदम से मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बताने का लायक नहीं है। सामान पूरा भरा पड़ी है, मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी। चलो मैं दिखा देती हूँ फिर भी। तो इस तरीका हमारा सामान सारा बर्बाद हो गया है एकदम से, क्या ही बताऊँ। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों से तो कुछ छुपाया नहीं गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, है ना। तो ये देखिए कार्टून बाहर रख दिया है, और यहाँ पे सामान ये देखिए ऐसा रखा हुआ है। चलो मैं उधर से भी बीबी सो रहा है ऐसा, देखो आप लोग का ये जो टीवी देखो आप लोग, दिखाई दे रहा है होगा ऐसे। हाँ, ये टीवी फूक गया है। और मैं दिखा देती हूँ आप लोग का ऊपर भी। तो बहुत ही हमारा साथ हो गया, और बोलोगी तो फिर लड़ाई वगैरह हो जाता है। अच्छा नहीं देखा आप लोग, चलो दिखा देते हैं। ये है कार्टून, कार्टून में सामान बहुत सारा है। और इधर भी है, आप लोग देख लीजिए। ये पाइप वगैरह, लकड़ी वगैरह सारा खोल करके रख दिया है। और अच्छा मकान तो आप लोगों को दिखाई, बस 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 बस, ये देखिए बन रहा है। तो देखो ऐसा दिखा देती। और इधर भी देखो, तो ओहो बस 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 बस, इसको नहीं पसंद। तो चलिए, गर्मी बिल्कुल ही नहीं पसंद इनको, बहुत है। और ठंडी भी हम ज़्यादा करते हैं, जिना में बड़ी देख के उतरना पड़ता है कि हम दूर है, कहीं अगर स्लिप हो गया, क्योंकि हमने ग्रिल नहीं लगाया बस, ग्रिल इसलिए नहीं लगाया पैसा की वजह से। और इसी यहाँ पे लगा दिया विंडो, क्योंकि बाहर लगाएंगे तो गंदगी हो जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं सही लोग नहीं हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। तो ये हमारा अजीब से स्मेल आ रहा है हमारा। तो इस हालत हुआ है हमारा गैस, आप लोग ने देख लिया है क्या हालत हो रखा है हमारा। बीबी को भी सुला नहीं सकते, तो बीबी को सुला देते हैं तो अभी जग जाता है, वो जल्दी जग जाता है। तो ये हमारा कंप्यूटर के है, कंप्यूटर यहाँ पे स्टडी बैठ जाता है बेटा। ऐसे ही है अभी। और बाप बेटा दोनों सलून गए हैं। सलून में तो इन्वर्टर मेरा ख़राब हो गया, इसको ठीक कर रहा है ताकि मैं वहाँ जाके बैठ सकूँ। अभी करवा चौथ भी आ रहा है, त्योहार भी आ रहा है, इसी में कमाना है। तो कमा तो नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये नन्ही मुन्नी को छोड़ के तो नहीं कर पाऊँगी। और ब्यूटिशन कम मिल नहीं रहा है, काम आते ही नहीं है। आप कैसे रखूँगी? 10,000 15,000 मांगते हैं गाइस, कुछ काम तो आता ही नहीं है, तो फिर कैसे उनको रखूँगी, है ना। सिर्फ पैसा मांगने से तो नहीं होता है, काम भी तो आना चाहिए।
तो आपको काम नहीं आएगा और आप पैसा मांगोगी तो फिर वो तो नहीं होता है गाइस। मैंने भी जॉब किया था, ऐसा बात तो नहीं है। मैं भी जॉब किया था तो वही 7,000, 8,000, 12,000, इससे ज़्यादा कोई देते ही नहीं है। और अभी इस टाइम पे 10,000, 15,000, 20,000, 18,000 गाइस जो मेरे से सीख के भी गया है, वो भी जो उनको कुछ आते ही नहीं है वो भी। और मैं उनको चांस दे रखी हूँ कि आपको सिखाने के बाद मेरे पार्लर में आके आपको ट्रेनिंग करना है, आपका हाथ साफ करना है, मतलब अपना काम को जो है रिव्यू कर लीजिए, हाथ जो साफ कर लीजिए। नहीं आएंगे बस सैलरी कितना दोगी, सैलरी कितना दोगी, यही होता है। तो उससे अच्छा तो फिर हम खाली बैठे रहे हैं ना, किराया जो भी हो हम जेब से दे दें। तो फिर जिनको मैं सिखाती हूँ, आशा करती हूँ कि मैं सिखा दूँ, फटाफट सिखा दूँ तो मेरे भी काम आ जाएगी, लड़कियों का भी हाथ साफ हो जाएगी। तो गाइस इनका त्योहार बदल जाता है, बताओ। एक मेरे ठीक है नेहा, नेहा का एक्चुअली वो नहीं आ पाता है, उनकी घर पे कोई दिक्कत हो जाता है। उनका भी वो भी थोड़ा सा शरीर के मतलब डॉगी है दो, उन्हीं से ही मैं लिली को लाई हूँ। वो सही है, वो लेडीज बहुत अच्छी है, उनकी सास भी अच्छे हैं, मतलब उनका फैमिली, उनका भी बेटा शिवम नाम है, वो भी बहुत अच्छा है लड़का, बहुत समझदार है। और मतलब बहुत ही मतलब एटेज है। तो उनके पास थोड़ा सा घर की ना दिक्कत हो जाता है तो वो नहीं आता। नहीं तो वो लड़की ना मेरे पास रहने के लिए बिल्कुल सुबह से शाम, अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ी भी पैसा दे दूँ तो खुशी खुशी मेरे पास आ जाएगी, ना भी दूँ फिर भी, मतलब बहुत अच्छा है। और वैसे ही मुझे एक बिहार का मिला था और एक झारखंड की था या कहाँ की था, वो झारखंड का नहीं है, है रांची साइड की है, किरण नाम है, नाम बता देती हूँ, किरण है। वो भी बहुत अच्छा लड़की थी मेरे पास, जब करते थे ना सारा काम सीखते थे, मेरे जैसा सेम हाथ है उसका। और इसको जब भी बुलाओ तो आ जाता है और खुद ही बोलते हैं कि दीदी मुझे बुलाया करो जो भी। और पैसा नहीं लेती है वो, फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला था उसको दे दे, ब्राइडल में मुझे हेल्प किया था, नहीं लिया, इसने मना कर दिया, नहीं तो मैं उसको 500 रुपये में मतलब दे देते। 4,000 का ब्राइडल था मेरा, 4,000 गरीब घर की था, ऐसा मेरा 10-12 हज़ार का होता है, मैं 4,000 में किया हूँ। बहुत गरीब घर के, कुट्ठी में झाड़ू पोछा करती है। उनकी फैमिली से मेरे उनका मौसी भी मेरे पास किया था, तो उसका मौसी का उस टाइम 6,000 चल रहा था, मैं 6,000 में किया था ब्राइडल, 2016-17 में, 16 में, 15-16 में शायद ऐसे किया था। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जिसको मैं, मेरे तो नसीब ही ख़राब है, 4 महीना से मेरे पार्लर बंद है। और अभी मैं जाऊंगी और इसीलिए ये झूला लिया हूँ बेबी के लिए, जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। आज से मेरे था आज भी काम आया था 2100 का, बट नहीं हो पाया, नहीं कल, कल आया था, कल शुक्रवार है ना, तो शनिवार है, शुक्रवार का आया था 2100 का, नहीं कर पाया सर, नहीं कर पाया सारा काम, कैसे करूँगी। तो चलिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और ये हाल है मेरा, आप लोग देख ही रहे हो। तो अभी तो इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे दिखाने के लिए, पता नहीं क्या हुआ है, रोते जा रहा है यार, रात की 1 बजे से जागते हैं, वो सोता ही नहीं है। क्या हुआ है वजह तो डॉक्टर के पास जाने की बात ही पता चलेगा गाइस, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट ले लिया है हमने रियान हॉस्पिटल में, अभी दिखाते हैं इसको, ऐसे चिराया में दिखाते हैं। तो चिराया में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे भी दिखाना है, मुझे भी डिस्क बहुत पेन हो रही है, ये जो पट्टी लगा रखी हूँ मैं, कैसा दिखाऊंगी। कल शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था, उसमें देख लीजिए आप लोग, लेटे लेटे मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। अभी आप लोगों के साथ ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरे जो एडी जो है ना पेन होना शुरू हो गया गाइस, पता नहीं क्या हुआ है, नॉर्मल भी हुआ है। और वहाँ पे 4-5 इंजेक्शन मुझे लगाया गया है और मुझे काटा गया है, फिर सिलाई किया वहाँ उस हॉस्पिटल में जो है ना, भारतीय कुछ विधाता हॉस्पिटल है। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में सब चीज़ हुआ है, सिर्फ मुझे सफाई करना था, ब्लड वगैरह जो भी बचा है वो। बच्चे का नब्बी भी गाड़ी में कटा गया, बच्चे गाड़ी में ही हुआ, नब्बी भी कटा गया, नब्बी था अंदर निकालना था तो कैंची भी मैंने पकड़ के लिया, कैंची लपेट दिया था नब्बी में। तो पैदल गई हूँ,
तो गाइस उसमें तो कोई उनकी वो नहीं है। 2 घंटा मुझे ओटीपी रूम पे लेटा दिया है और इंजेक्शन देते जा रहा है। तो मैंने पूछा किस चीज़ का इंजेक्शन है, तो विटामिन सी विटामिन डी बता रहा था। तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, मैंने डायरेक्ट बोला हूँ उनको, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना है काम सफाई करके निकाल दीजिए, मुझे वो कर दीजिए। गाइस उन्होंने क्या कर दिया, नहीं क्या काटते हुए, मैंने बोला आप क्या काट रहा है, तो कह रही है आपका जो है ना वो बच्चे का सिर की वजह से वो काट आ गया है, तो उसको सिलाई करना है। तो मैंने कहा आप सिलाई कीजिए, ना भी करोगी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप ऊपर। फिर उन्होंने जो बीवी को वॉश करते हैं मशीन, गाइस क्या बताऊँ आपको, ये चीज़ नहीं बताया जा सकता है ना। इतने बुरा हाल किया है उन्होंने मुझे 2 घंटा में, इतना बुरा हाल। जैसे ये 2 घंटा में बेबी होने का टाइम नहीं होता है, नहीं लगता है, और उन्होंने बिना मेरे पेट में होते हुए उन्होंने 2 घंटा मुझे ओटीपी रूम में लेटाया। विधाता भारती विधाता भारती विधाता भारतीय विधाता ऐसे ही कुछ नाम है हॉस्पिटल का, बहुत गंदा है वहाँ। ये आम जनता पार्टी है, गिलास उनका चीन गिलास है उनकी, वहाँ पे मुझे लगा आई थी वो लोग ना जैसा गरी या कोई ऐसा हो, उन लोग को सिखाया जाता है कोर्स, यही है, सिखाया जाता है वहाँ पे, ट्रेनिंग दिया जाता है गाइस। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर है, मैंने उनसे पूछा, उनमें मेरे कई फ्रेंड है डॉक्टर, ये मेट्रो हॉस्पिटल था उनका, उसमें भी है, उसका भी है, उसमें भी है, अभी भी है, वो कई है मेरा मेट्रो हॉस्पिटल में। तो अभी बहुत मेरा फ्रेंड है जो मेरे पार्लर की थ्रू वजह से बनी है। और पहले ओमकार था, तो ओमकार में भी एक डॉक्टर फ्रेंड है हमारा ही, बंगाली है, तो उनसे भी बात की हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला यार क्या बात है, क्या बात बोल रहा है, तो मैंने उनको बुलाया, टका दिखाया, फ़ोटो मैंने उनको दिखाया, हम देखो ऐसा ऐसा ही हुआ, मेरे फ़ोन से मैंने फ़ोटो खींचा और उनको दिखाया। और लेडीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज़ तो चलो आप दिखा दो, लेट गई तो वो लोग भी हैरान हो गए कि ऐसे क्या है बीबी। तो कोई लोग ने बोला ठीक है, फट जाता है, हो सकता है क्रैश आ जाता है, कि पहला बीबी भी मेरे कार्ड से हुआ है, 4 टका 5 टका लगे थे, तो हो सकता है हो गया होगा स्पेस की वजह से। तो इतनी थोड़ी होता है। एक बात बताओ मुझे, बाहर जाना भी दिक्कत हो रहा है गाइस, कहीं उठना बैठना भी दिक्कत हो रहा है। अभी तो थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो फिर भी चलना फिरना में दिक्कत हो रहा है। बाकी मेरे को डिश का, तो मेरे हस्बैंड को इसीलिए डॉक्टर के पास आज मुझे दिखा रही है, क्योंकि करे हुआ क्या है मेरे, एक्चुअली हुआ क्या है, अभी 1.5 महीना 1 महीना 11 दिन 12 दिन होने को जा रहा है। तो मुझे, मैं ना ज़्यादा देर तक खड़ा हो पाती हूँ, ना ज़्यादा देर तक लेट पाती हूँ, ना ज़्यादा देर तक बैठ सकती हूँ, इतनी बुरी हाल हुआ है। जब भी मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, और ना ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ना कुछ भी नहीं बना रही, मैं लाइव में भी नहीं आ पा रही हूँ। और बाकी मैंने वहाँ भी बोला, जब मैंने लड़की लोग मुझे वहाँ पे, इन लोग एक से एक सिलाई कर रहा है, दूसरे को बैठा रहा है, वो भी सिलाई कर रही है, जैसा मेरे को बुरी नहीं है, बुरी आलू का बुरी वो समझ करके मेरे को रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा आप लोग मुझे छोड़ो, मैं बिल्कुल बेड से उठी, और मैंने कहा आप लोग हुआ या नहीं हुआ काम, मैं तो उठ रही हूँ, आपको जो करना है। बोला नहीं मैम हम तो अच्छा से काम करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स बोल रहे हैं, बाहर में जाए आपकी रिलैक्स, मैंने बोला बाहर में जाए आपकी रिलैक्स। तो मैंने बोला जो भी है हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं उठे। फिर मेरे हस्बैंड को आवाज़ दी और मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो फिर उन्होंने, हम लोग जहाँ बिल हुआ था हमने सिर्फ 10,000 दे के, 10,000 और बेबी का आईसी रूम का लिया, तो टोटल बना के 25,000 बना लिया बिल, दवाई वगैरह सारा मिल के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या बात हुई, मैं इधर से मना कर दिया, 8-12,000 का इनका डिलीवरी का, तो इन्होंने कितना 12,000 है, तो 2,000 ही कम किया है। तो फिर इस तरीके वहाँ पे बहुत गंदा है, बहुत हॉस्पिटल ना, कि आजकल गरीब लोगों के लिए ना, अकेले गरीब लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत है। ये चीज़ ना मोदी को करना चाहिए कि गरीब इंसान का फ़ायदा उठाया जाए, जहाँ पे स्टूडेंट काम सीखते हैं, ट्रेनिंग लिया जाता है, ऐसा आम जनता के पास करते हैं, कहीं मर जाए चाहे कुछ भी हो तो तुम तो बोल दोगी कि दिक्कत हो गया, ये दिन धड़क कुछ भी आप बहाना बना के आप बोलोगी मता मर गया है, डेथ हो गया। अगर मैं 2 घंटा मेरे को लेटाया गया है, मेरे पति तो बाहर है, अब मेरे पति बाहर है तो उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी बोला इतना टाइम क्यों लग रहा है,
2 घंटा कम होता है, 2 घंटा गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2 घंटा, 2 घंटा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ड्रेसिंग तो करना था, सारा काम तो हो ही गया, इसको नॉर्मल है, उसको कोई पेन, कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं था। आप लोग का सामने मैं वीडियो भी डाली हूँ, आप लोग का सामने मैं गई हूँ हॉस्पिटल और वहाँ पे भी बैठी हूँ, सिर्फ मुझे होने का पेन हो रहा था, ब्लीडिंग निकाल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मेरे 2 बीबी हो चुका है, ये तीसरा बीबी है। तो ऐसे करते हैं गाइस। तो मैं यही हाथ जोड़ूंगी कि मेरे जैसा आप लोगों के साथ ना हो, और आपकी परिवार अगर नहीं है, आपके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आस पड़ोसी से बुला के लेके जाना। लेडीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी को जाने नहीं देता है। तो ओके गाइस, धन्यवाद, आप लोगों को बहुत मैंने ये चीज़ बताया और वो किया। तो ये मेरे हाल देखिए आप लोग। तो ओके गाइस, बाय बाय, लव यू टू।